वैसे दोस्तों पूरी दुनिया में इस्लाम कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। ये जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है ये दो हिंदू बहनों की वीडियो है। एक हिंदू बहन ने रिएक्शन के तौर पर डाली थी वीडियो अपने चैनल पर, और दूसरी हिंदू बहन जो मुसलमानों की तारीफ़ कर रही है, यानी कि दोनों हिंदू बहनों ने मुसलमानों की तारीफ़ की है। जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है वो वाकई दुख भरा है और इसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। किसी भी इंसान को या किसी को भी मारने से पहले इंसान 100 बार सोच ले कि खुद का भी परिवार है, खुद की भी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे ही दूसरों का परिवार है, दूसरों की जिम्मेदारियां हैं। ना जाने लोग कैसे लोगों की ज़िंदगियां छीन लेते हैं। और जिसने भी ये किया है वो वाकई बहुत गलत किया है। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। इंसान को इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि नफ़रत करनी चाहिए। और इसको लेकर लोग हिंदू मुसलमान वाला मामला बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो इंसान किसी की ज़िंदगी उजाड़ दे उसका कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। पर इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि ये ना माँ को देखते हैं, ना बेटे को देखते हैं, ना भाई को देखते हैं, ना बाप को देखते हैं। इनका दिल में जो आता है ये लोग वही करते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का सफाया जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऐसे लोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएं जो लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए जो लोग इसको हिंदू और मुस्लिम का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान धोखेबाज होता है, कि मुसलमान गद्दारी करता है, कि मुसलमान धोखा देता है, ये सब तरह के काम को अंजाम देता है, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। पहले इन हिंदू बहनों की वीडियो सुनो और देखो इन्होंने क्या कहा है कि मुसलमान धोखेबाज नहीं होता, बल्कि लोग मुसलमानों के साथ धोखा करते हैं। सुने इन हिंदू बहनों की बात जो आपके दिल में वाकई उतर जाएगी। वैसे दोस्तों पूरी दुनिया में इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है जिसकी तारीफ गैर इस्लामिक लोग और दूसरे धर्म के लोग करते हैं। मुसलमान किसी भी धर्म के इंसान से नफरत नहीं करता। इन हिंदू बहन ने जो सच्चाई और हकीकत बयान कर दी है, यह बात सुनकर शायद नफरत और जहर उगलना छोड़ दें वे लोग जिनमें धार्मिक अज्ञानता बहुत अधिक लेते हैं। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 32 एक फ्लोर में 6 फ्लैट है और 32 फ्लैट 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है। मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आपी और खाला करके निकलते हैं वहाँ से और दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद लिया। मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला, इतना ही बहुत है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। हाँ, सिर्फ जात पात से एक दूसरे का दर्द ना समझ के तुम कहते हो तुम तो जाट हो, तुम तो जाट हो, तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पंडित हो। अरे मत करो। मुसलमानों में तुम क्या नमाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम इस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठ जाओ। बोलते हैं मंदिर में कैसे करते हैं, वहाँ कोई वीआईपी नहीं चलता है, मस्जिद में कोई वीआईपी नहीं चलता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के नहलाने का मौका देंगे। तुम 100 रुपए दो, तुम्हें इतनी नजदीक से दर्शन करने के लिए देंगे। हाँ, और तुमने 1 रुपया दे दी, अगर पैसे नहीं दिए ना देख लेंगे कुछ। चल 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 आगे दर्शन हो गए। अरे मत करो। मुसलमानों में तुम क्या नमाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठ जाओ। बोलते हैं मंदिर में कैसे करते हैं। सुनो, मुसलमानों में जब बच्चा लैट्रिन बाथरूम बताने लगता है ना तो उसको अच्छे से, लड़का होता है तो टोपी ढक के, लड़की होती है तो पूरा ढक के, उसे अपने मजहब की किताब दे करके मदरसे में भेजते हैं। अपनी जो मजहब है उसकी तालीम सबसे पहले उनको वो दी जाती है। स्कूल के बाद में स्कूल की देते हैं, बराबर देते, मगर उसके बाद देते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि स्कूल नहीं पढ़ना, स्कूल पढ़ो, जो अपने देश के लिए अच्छा है वो भी पढ़ो, मगर जो अपने धर्म के लिए वो भी अच्छा है वो भी पढ़ो। हमारे में गीता नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को, और सबसे पहले तो ये मंदिर में जाएंगे, अरे मंदिर में क्या दो, बच्चे को हगीज पहना के लाना बढ़िया से, बच्चे को आराम से पकड़ के।
बच्चा है, इसे शैतानी मत करने दो, इसे हटा दो, इसे हटा। अपने तुम धर्म के कोई उनको दे ही नहीं रहे हो, ना तुम गीते के बारे में बता रहे हो, ना माँ बापों को पता। इस हिंदू बहन ने बहुत अच्छी और हकीकत बात कही है। अगर हर मजहब का इंसान यानी कि हर मजहब के माँ बाप अपनी औलाद को अपने मजहब की तालीम दें, जैसे कि मुसलमान अपने बच्चों को अपने मजहब की तालीम देते हैं, टोपी, कुर्ता, दाढ़ी, इस तरह और गैर मुस्लिम लोग भी अपने अपने मजहबों की तालीम अपने बच्चों को दें, तो मैं समझता हूँ कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से नफ़रत करना सिखाता हो, एक दूसरे की जान लेना सिखाता हो, एक दूसरे से नफ़रत करना सिखाता हो। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरे लोगों से नफ़रत करना, मारतोड़ करना, ज़बरदस्ती अपने धर्म के नारे लगवाना या ज़बरदस्ती उसके साथ बदतमीजी करना, कोई भी मजहब नहीं सिखाता। मगर आजकल के हमारे नौजवानों के अंदर अपने अपने मजहब की तालीम कम और दिलों में नफ़रतें ज़्यादा भर गई हैं। दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत भर गई है कि जो दोस्त आपस में कभी मिलजुल कर खेला करते थे, जो कभी मिलजुल कर ईद और दिवाली, होली मनाया करते थे, जो मिलजुल कर एक रेस्टोरेंट में एक थाली में खाना खाया करते थे, जो मिलजुल कर खेलने कूदने घूमने जाया करते थे, आज के टाइम में उन लोगों के दिलों में ही इतनी नफ़रत पैदा हो गई है, इतनी नफ़रत पैदा हो गई है कि वही दोस्त अब एक दूसरे को अच्छी नज़र से नहीं देखते, एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि ये मेरा पक्का दुश्मन है, ये मेरा पक्का दुश्मन है। मेरे भाई, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। नफ़रत कब तक करते रहोगे एक दूसरे से, और नफ़रत करने में सिवाय नुकसान के अलावा कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप किसी से भी कितनी भी नफ़रत कर लें, सिवाय नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दिमाग से काम लें, दिमाग से काम लें कि ये वाकई किसी ने कहा है कि ये मुसलमान गलत है तो एकदम मत मान लो, या कोई कहे कि ये हिंदू भाई गलत है तो एकदम मत मान लो। पहले उसे परखो, उसे जांचो और उसके बारे में तहकीक करो कि वाकई ये गलत है, तब उसे गलत जानो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी के कहने पर नहीं। क्योंकि इंसान आज के टाइम में लोगों के दिलों में मोहब्बत कम और नफ़रतें ज़्यादा भर रहा है अपने मतलब के लिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत देश का माहौल ख़राब ना होने दें, इस खूबसूरत देश को बर्बाद ना होने दें, इस खूबसूरत देश को खूबसूरत और बनाएं और खूबसूरत बनाएं और खूबसूरत बनाएं, ताकि जो लोग नफ़रतें करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, वो इससे बाज आ जाएं और उनके दिलों में ये बात पैदा हो जाए कि अब हमारी बात कुछ असर नहीं करेगी। इसलिए एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करें कि हमारे देश में जो नफ़रत करने वाले हैं उसको मुंह तोड़ जवाब मिल जाए और वो इस काम से बाज आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी है, तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दो ताकि और लोग भी देखकर सबक हासिल करें, और जिनके दिलों में नफ़रत है वो अपने दिलों की नफ़रत को निकालकर बाहर फेंकें और मोहब्बतें पैदा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहें।